नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है सिट्रस की ड्रॉपिंग के बारे में। किसान भाइयों, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने 2019 में एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस। आज का वीडियो हमारा जो रहने वाला है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पूरी की पूरी बुक जो है हम इस 3 पार्ट्स में जो है सरल भाषा में अनुवाद करेंगे, समझेंगे कौन कौन सी ड्रॉपिंग हमारे किन्नू के या माल्टे संतरे के बाग में होती है, कब कब होती है, कौन कौन सी वेव्स होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं ड्रॉपिंग के और क्या क्या इसकी रेमेडीज़ है। मतलब क्या क्या हम जो अपने प्रिकॉशंस लेकर इस ड्रॉपिंग को हम जो है रोक सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ से। फर्स्ट पार्ट में हम फिजियोलॉजिकल जो ड्रॉपिंग होती है वो क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जो ड्रॉपिंग है वो 3 वेव्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ड्रॉपिंग, सेकंड ड्रॉपिंग और थर्ड ड्रॉपिंग। ये पूरे साल का हम लेके चलते हैं। जैसे कि हम किन्नू में के बारे में बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो फर्स्ट ड्रॉपिंग जो है उसको फर्स्ट वेव बोलते हैं। पहली लहर खिलने के बाद गिरना। यह फल का गिरना फूल आने के तुरंत बाद शुरू होता है और बहुत छोटे फलों के गिरने का कारण बनता है। यह गिरावट प्राकृतिक अति उत्पादन के कारण है और उत्पादक के लिए ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। इस फल के गिरने से पेड़ पर अतिरिक्त फलों का भार कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, फर्स्ट ड्रॉपिंग का मतलब ये है एक्सेस में जब फ्लावरिंग आ जाती है तो प्लांट्स, ये तो है नहीं, जैसे मैंने आपको अगर आपने मेरी पहले कुछ वीडियोस देखी होगी फूल से फ्रूट्स तक के सफ़र वाली और फ्लावरिंग के बारे में, तो मैंने उसमें बताया था कि 8 से 10 साल का यदि कोई बूटा मैच्योर है तो एक प्लांट के अंदर फरवरी मार्च के अंदर जो फ्लावरिंग आने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हज़ारों लाखों की तादाद में फूल जो हैं, 10 साल का प्लांट अगर हम बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख फूल जो हैं आते हैं। और 1 लाख फूल जो है वो सेट नहीं कर सकते हम प्लांट के ऊपर, ना ही हो पाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशो है, या कार्बोहाइड्रेट और जो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन रेशो जो प्लांट को बनाना होता है वो उसी हिसाब से अपना जितना जो फ्लावर है वो रखता है। तो बाकी जो फ्लावर नीचे गिरा देता है उसको हम फर्स्ट ड्रॉपिंग बोलते हैं फ्लावर्स की। जैसे देखिए, इस फ्लावर के साथ जो है फूल खिलने के बाद जो थोड़ा सा दाना हमारा बना है, तो ये जो पेडंकल है वो इसके साथ है। पेडंकल मतलब स्टाक, ये स्टाक साथ है इसके, तो ये इसको हम फर्स्ट ड्रॉपिंग बोल सकते हैं। ये फर्स्ट ड्रॉपिंग आप मान के चलिए कि मार्च में फ्लावरिंग के बाद तुरंत और 15 दिन 20 दिन बाद जब हमारा थोड़ा सा फ्रूट सेट हो जाता है तब भी ये ड्रॉपिंग देखने को मिलती है। ये हम फर्स्ट ड्रॉपिंग में ही लेंगे ड्यूरिंग मार्च और अपनी 15 अप्रैल के आसपास हम बोल सकते हैं कि जब हमारा फ्रूट सेट महीने भर का सेट हो जाता है जब फ्लावरिंग के बाद, तो उसके बाद हम इसको फर्स्ट ड्रॉपिंग के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। देखिए, ये जो पेडंकल है इसको पेडंकल बोलते हैं। ये अपने फ्रूट के साथ अटैच होता है फर्स्ट ड्रॉपिंग के अंदर। सेकंड ड्रॉपिंग की जो लहर है वो वैसे तो जून की ड्रॉपिंग को हम कहते हैं, लेकिन अभी आज जैसे तारीख 24 अप्रैल है और आज के दिन अगर बात की जाए तो पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से काफ़ी ड्रॉपिंग देखने को हमारे हरियाणा में और पंजाब में मिली है। काफ़ी सारे किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी और काफ़ी फ़ोन आए हैं कि ड्रॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो वैसे तो जो है मैंने बाद में शूट करनी थी, लेकिन ड्रॉपिंग ज़्यादा होने की वजह से मुझे तुरंत ये शूट करना पड़ा वीडियो। तो आप ड्रॉपिंग जो अभी सेकंड ड्रॉपिंग जो है वो किस लिए होती है वो हम बात करें तो फलों के गिरने की यह लहर खिलने के लगभग 1 से 2 महीने के बाद जब हमारा फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद होती है। जो क्या होता है, ये ड्रॉपिंग क्यों गिरती है, जैसे मान लीजिए कि हज़ारों फूल हमारे उस पे आए हुए हैं और वो दाने भी हमारे जो हैं वो मार्बल साइज़ के हमारे जो है आकार उसने ले लिया है। अब सारे के सारे वो सेट नहीं हो सकते क्योंकि प्लांट के पास इतनी एनर्जी, इतना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है कि वो सारे के सारा जो उन्हें फ्रूटलेट बने हैं उसको फ्रूट में मैच्योर कर कर और हमें उत्पादन दे सके। तो जो
कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का एसिमिलेशन रेट जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो हमारा ड्रॉप नहीं होगा, और बाकी जो वीक होंगे हमारे वो ड्रॉप हो जाएंगे। लगभग जो है 10% के आसपास की जो ड्रॉप फ्लावरिंग है, फ्रूटलेट्स है, वो हमारे सेकंड ड्रॉपिंग के दौरान देखने को मिलते हैं, जो गिरते हैं। इस चरण के दौरान गिरावट मुख्य रूप से विकास और विकास के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, के लिए युवा फलों के बीच प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से लड़ने के कारण, कि भाई अगर कोई छोटा फ्रूट है और कोई बड़ा फ्रूट है तो बड़ा फ्रूट की एनर्जी एज़ कम्पेयर टू छोटे फ्रूट ज़्यादा होगी, तो बड़ा फ्रूट है वो रहेगा वहाँ पर और छोटा फ्रूट है वो ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो सेकंड ड्रॉपिंग है इसके बारे में, जैसे अब ये वैसे तो ये ड्रॉपिंग हमारे पंजाब में देखने को मिलती है मई में ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन अभी क्या है, अभी ये 24 अप्रैल आज जैसे डेट है, तो 5-6 दिनों पहले ही ये ड्रॉपिंग देखने को मिली है। वो किस लिए है? वो है टेम्परेचर की वेरिएशन में। अचानक काफ़ी गर्मी के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो 10 डिग्री ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस आने के कारण जो ड्रॉपिंग है वो स्टार्ट हो गई। इसमें हमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये ड्रॉपिंग फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग है। फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग का मतलब है ड्यू टू टेम्परेचर का स्ट्रेस, ड्यू टू वाटर का स्ट्रेस, ड्यू टू माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। तो ये जो किसान भाइयों, जो हमारा फ्रूट है जो 1 से 2 सेंटीमीटर का जब हो जाता है, मार्बल के साइज़ का, जो कंचा मार्बल मतलब कंचे के साइज़ का, जब ये ड्रॉपिंग देखने को हमें आमतौर पर मिलती है। जो थर्ड ड्रॉपिंग है वो हमें मिलती है जब हमारा प्री हार्वेस्ट, जब हमारा किन्नू हार्वेस्ट के टाइम पे लगभग तैयार हो जाता है, नियर अबाउट आप सितंबर में या अक्टूबर के अंदर जो ड्रॉप देखने को मिलता है, और जो दिसंबर के अंदर ड्रॉप देखने को मिलता है, उसको मैंने थर्ड कैटेगरी में रखा है, या उसको तीसरी लहर भी हम ड्रॉपिंग की बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर अगस्त से पूर्व परिपक्व फल गिरने के रूप में शुरू होता है, और कटाई से पहले फल जितना भी गिरता है उसको हम थर्ड जो है ड्रॉपिंग में रखते हैं। इसमें ड्रॉपिंग में होता क्या है, ये हम इसको पैथोलॉजिकल ड्रॉपिंग की वजह से थर्ड ड्रॉपिंग होती है, ये हम आगे की स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। अब टाइप ऑफ ड्रॉपिंग को है मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, 3 हिस्सों में बांटा है। ड्रॉपिंग किसान भाइयों 3 तरीके से होगी। पहला नंबर फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग, सेकंड में हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल ड्रॉपिंग के बारे में, और थर्ड बात करेंगे हम एंटोमोलॉजिकल ड्रॉपिंग के बारे में। तो यहाँ हम फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ड्रॉपिंग अब 24 अप्रैल जैसे अपडेट है और अब चल रही है ड्रॉपिंग, उस ड्रॉपिंग का कारण क्या क्या हो सकता है, वो टेम्परेचर का वेरिएशन, जैसे मैंने बताया कि जो अब ड्रॉपिंग हो रही है वो टेम्परेचर के वेरिएशन से है। कुछ किसान भाइयों के पास इस बारी हमने देखा है काफ़ी सारे बागों में एक्सेस में फ्लावरिंग और एक्सेस में फ्रूट सेट हुआ है। तो इतना सारा ज़्यादा फ्रूट सेट हमारे प्लांट को स्ट्रेस में ना लेके आए, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्लांट के पास नहीं है कि वो हमारा सारा का सारा फ्रूट जो है वो पका सके। तो उसने कुछ ना कुछ ड्रॉप करना ही है अपने आप को एनर्जी कंजर्व करने के लिए, ताकि कुछ अच्छा और मैच्योर फ्रूट वो निकाल सके। कुछ ड्रॉपिंग इसकी वजह से भी इस बार ज़्यादा है। सेकंड जो है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। अब जैसे एक किसान भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने मैग्नीशियम की भी डोज मैगफोस के रूप में पूरी कर दी है, मैंने 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट कर दिया है और फिर भी मेरे ड्रॉपिंग है। तो किसान भाइयों उसका जो डेफिशिएंसीज़ है न्यूट्रिएंट की, उसके बारे में बताना चाहूँगा। हम काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने कुछ ग्रुप्स भी देख रहा हूँ, किसी में 15 ग्राम के हिसाब से कोई कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे हो रही है, किसी में 20 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जा रहा है। सभी के सभी को ये ध्यान रखना है ले बैक लॉ ऑफ मिनिमम, जो मैंने न्यूट्रिएंट की स्लाइड्स में आपको बताया था, और मल्डर्स चार्ट, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। मल्डर चार्ट कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट की डोज हम 20 ग्राम या 15 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जर्नल्स में या साइंटिस्ट के द्वारा 8 ग्राम निर्धारित जो की है वो इसीलिए की है, ज़्यादा अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट की ओवरडोज देंगे तो जो बाकी न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे प्लांट में डेफिशिएंसी शो करेंगे, इसके कारण भी ड्रॉपिंग हो सकती है। तो एक्सेस में न्यूट्रिएंट हमें नहीं देना है, जितनी डोज यूनिवर्सिटी के हिसाब से निर्धारित है आपको उसी डोज में करना है। प्लांट में प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो ड्रॉपिंग रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी।
सेकंड जो है पुअर हेल्थ ऑफ ट्री है, अगर जैसे फंजीसाइड की स्प्रे हम टाइम पे अगर नहीं करते हैं तो भी ड्रॉपिंग का कारण हो सकती है। पानी नहीं लगा ढंग से या पानी ज़्यादा लगा देते हैं, मॉइस्चर मेंटेन नहीं है, ड्रॉपिंग का कारण वो भी हो सकता है। जितने भी मैंने बताई जैसे वाटर स्ट्रेस है, टेम्परेचर का है रोल, और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। फ्रोस्ट मतलब अगर ज़्यादा समय ठंडा रह जाता है तो भी ड्रॉपिंग का कारण हो सकता है। पुअर हेल्थ है हमारे ट्री की तो भी ड्रॉपिंग का है, और जो ड्रिप का है वो मेंटेन शेड्यूल नहीं है तो भी ड्रॉपिंग हो सकती है। तो ये जितने भी सारे हैं ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉप में आएंगे, और इसको एब्सिजन भी हम कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल ड्रॉपिंग के बारे में। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद।